जनवरी 2026 में अगर एक लैपटॉप खरीदना है आपको 60,000 और 70,000 का बजट है तो ये वीडियो देखकर आपको वो सारे अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही 3 वीडियोस लेके आता हूं जिसपे मैं 40 से 50,000, 60 से 70,000 और 80,000 से लेकर 1 लाख तक के लैपटॉप के बारे में बात करता हूं। ये उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पर है, आप जाके पुराना वीडियो चेक कर सकते हो। इस साल के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड्स बना देना चाहता हूँ कि इस प्राइस ब्रैकेट में स्पेशली आपको क्या खरीदना है। 60 और 70,000 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 60 और 70,000 रुपए में आपको प्रेफरेंस देना है कि आप एच सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीदो और वो भी लेटेस्ट वाले, या फिर आपको इंटेल कोर 7 अल्ट्रा टाइप के कुछ प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर नहीं मिलेगा। तो मेरा काम वही है कि आपको सिर्फ वैल्यू फॉर मनी पिक ही मैं बताऊं। कोई भी ऐसे लैपटॉप खरीदना अवॉइड करना जिसमें कि एक पुराना जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ हो, जैसे कि 13 जनरेशन, 12 जनरेशन और 12 जनरेशन के लैपटॉप भी इस प्राइस में मिल रहे हैं, वो काफी सैड बात है। अब इस साल के लिए वो बिल्कुल आउटडेटेड चीज है। 12 जनरेशन को तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। 13 जनरेशन में भी अगर आपको एच सीरीज ऐसा हो जाए कि 60,000 में मिल रहा हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसके बावजूद आपको ओएलईडी डिस्प्ले मिलना चाहिए, फिंगरप्रिंट मिलना चाहिए, बैकलाइट कीबोर्ड मिलना चाहिए, सब कुछ मिल जाए तो अच्छी बात होती है। 60,000 में कुछ लैपटॉप मिलेंगे आपको, बैकलाइट कीबोर्ड लग जाएगा तो फिंगरप्रिंट नहीं होगा, फिंगरप्रिंट होगा तो बैकलाइट कीबोर्ड नहीं होगी, और या फिर कभी कभी आईपीएस डिस्प्ले नहीं। तो इन सारे केस में बेस्ट लैपटॉप वही बनेगा जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दे, और इनके ही साथ चेरी ऑन टॉप ये बात होगी कि एक अच्छी ग्रेट बिल्ड क्वालिटी मिल जाए। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक लैपटॉप जो सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है 60,000 के बजट में, वो है मोटोरोला का मोटोबुक 60। ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील मुझे लगा, जो कि अभी रिसेंटली अक्टूबर या नवंबर के महीने में लॉन्च हुआ था, और तब से ये लैपटॉप मैं कहूँगा जितने भी लैपटॉप मार्केट में हैं उन सभी को बीट करने के लायक है अपने इस प्राइस सेगमेंट की वजह से। वैसे तो इसका प्राइस काफ़ी कम हुआ था जब बिग बिलियन डे सेल आई थी, लेकिन अभी ये ऑलमोस्ट आपको 56,000 में मिल जाता है, और एक बहुत ही शानदार सा दिखने वाला लैपटॉप है। अब कलर थोड़े जो है अजीब से हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जो लैपटॉप का इंटरनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर आपको इंटेल का कोर 5210H मिल जाता है, तो जो 13420H टाइप के प्रोसेसर होते थे, तो 14th जनरेशन में इंटेल ने नॉमेनक्लेचर बदल दिया है, तो वो जो 13420H था वो अब ऐसा कुछ है कि 210H। इस प्रोसेसर में आपको 8 कोर्स मिलते हैं और अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज तक की है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और एच सीरीज स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। कोडिंग वोडिंग करनी है, फोटोशॉप चलाना है, कोई भी लाइट ग्राफिक टास्क, या फिर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर जैसे चीजों पे कुछ काम करना है, तो ये लैपटॉप सबसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अगली अच्छी बात जो दे रखी है ना ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, वो है इसका बेहतरीन ओएलईडी डिस्प्ले। और आपको ये सारी चीजें एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन और किसी लैपटॉप पे नहीं मिलेगा। और अगर साथ में आपको मल्टीटास्किंग वगैरह भी ज्यादा करनी तो 16 GB की रैम, 512 GB की एसएसडी भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाती है। विंडोज 11 होम यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है और एमएस ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड है। लेकिन अब जैसे कि आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हो एक लैपटॉप पे, तो आपको अच्छा लगेगा कि विंडोज 11 प्रो मिल जाता। तो विंडोज 11 प्रो पे अगर आप किसी लैपटॉप के विंडोज 11 होम एडिशन को अपग्रेड करना चाहते हो, उसका प्रोसेस बड़ा ही आसान है। आपको बहुत ही मिनिमम से पैसे देकर आपको एक डिजिटल लाइसेंस मिल जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। आप जा सकते हो mypckey.com, ये वेबसाइट पे आपको जेन्युइन कीज वगैरह मिल जाती है। जैसे ही आप विंडोज लाइसेंस के विंडोज 11 सेक्शन में यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको विंडोज 11 की प्रो रिटेल की जो मिल जाती है वो सिर्फ 647 रुपीज में। मैंने खुद भी इसकी कीज अपने इस डेस्कटॉप वगैरह में डाल के रखा हुआ है। जो डेस्कटॉप मेरा पीछे चल रहा है, मैंने OEM की खरीदी थी उसके लिए। अभी रिसेंटली मैंने अपने इस पूरे डेस्कटॉप को फॉर्मेट भी किया, तब मैंने वही अपनी पुरानी की को इस्तेमाल करके फिर से उसे एक्टिवेट कर लिया, जो कि अच्छी बात होती है। और इतना ही नहीं, आपको एमएस ऑफिस का भी थोड़ा 365 वाला वर्जन चाहिए, वो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है, सिर्फ 739 रुपीज में अभी के लिए फिलहाल। तो ये काफी अच्छी बात है। mypckey.com से मैं खुद भी कीज वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, काफी जेन्युइन की होती है, उनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, और इसीलिए मैं इसे बार बार अपने वीडियोस में प्रमोट करता हूँ, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एसर की तरफ से आने वाला ये काफी नया सा लैपटॉप, मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। एसर प्रोफेशनल टाइम नाम से आया हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसमें 32 GB की रैम लगी हुई है। अच्छा, इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर 5 120U प्रोसेसर है। अब ये जो कोर 5 120U है, यूं समझ लेना कि ये 14th जनरेशन का वो वाला वेरिएंट, जो कि पुराने 1335U का एक समझ लो रिप्लेसमेंट है। नंबर ऑफ कोर्स तो यहाँ पर सेम है, वही 10 के 10 जो कि 13 जनरेशन में हुआ करते थे, 14 जनरेशन में भी उतने हैं, लेकिन यहाँ पर टर्बो क्लॉक स्पीड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ना
में 5 गीगाहर्ट्ज तक की पहुंच गई है, जो कि इसको काफी ज्यादा इफिशिएंट बनाता है। ये प्रोसेसर एक बैलेंस है दोनों के बीच में, मतलब आपको इस लैपटॉप में बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाएगी, साथ में इसमें प्रोसेसिंग भी अच्छी मिलेगी। अब 32 GB रैम होने की वजह से आप इसमें ज्यादा मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। 512 GB की एसएसडी प्री इंस्टॉल्ड है। विंडोज 11 प्रो एडिशन यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको MS ऑफिस 2021 वाला ही मिलता है, जो कि अच्छी बात है। एसर की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप अपने आप में डिजाइन वगैरह भी इसका काफी अच्छा लगता है, दिखने में काफी सही है। आपको डिस्प्ले इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज सा लगेगा, लेकिन एक जो कमी और भी मुझे दिखती है कि मेटल बॉडी वगैरह जैसे कि प्रोवाइड की गई, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट रीडर या बैकलाइट कीबोर्ड जैसा कुछ नहीं दे रखा है, तो वो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा कैपेसिटी की रैम और एक लेटेस्ट सा प्रोसेसर, इन 3 कारणों से आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपको बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट, एक कंप्लीट पैकेज ऐसा कुछ चाहिए तो आप मोटोरोला लैपटॉप खरीदो। फिंगरप्रिंट रीडर जो है मोटोरोला में भी नहीं है, लेकिन उसमें फेस आईडी वाला सिस्टम है, तो उसकी वजह से आपको वो जो विंडोज का हेलो की इंटीग्रेशन होता है ना पास की वगैरह के लिए, तो वो काफी अच्छा रहेगा उस पे। अगला जो लैपटॉप है वो है एसर का स्विफ्ट लाइट। इसे भी मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है OLED डिस्प्ले का, जो कि मोटोरोला में भी मिल रहा था। एक और एडवांटेज है कि ये सिर्फ 1.1 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको इतना हल्का लैपटॉप और किसी ब्रांड की तरफ से ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। ज्यादातर लैपटॉप 14 इंच के 1.4 kg के होते हैं। अब इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो AI वाला यहाँ पे आ गया। आपको AI चिप के साथ में ये सबसे सस्ता लैपटॉप आपको मिल जाएगा, जो कि इंटेल प्रोसेसर के साथ में है। एक और लैपटॉप है, लेकिन जो है उसमें स्नैपड्रैगन X मिलता है फिर, तो यहाँ पर AI टास्क डेफिनेटली हैंडल होंगे। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले पे प्रेफरेंस दे के कुछ लैपटॉप खरीदना है, एक लाइट वेट खरीदना है, तो आप इसे खरीद दो। ये मत सोच के खरीदना कि इसमें हाई एंड AI परफॉर्मेंस कुछ मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रोसेसर है। अगर आप H सीरीज का कोई भी प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीद लोगे इस बजट में, वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये लैपटॉप थोड़े लाइट वेट टास्क के लिए बना है, ट्रेवल के लिए अच्छा है, जैसे कि बहुत ही हल्का और एक अच्छा डिस्प्ले, मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बेहतरीन लैपटॉप रहेगा। 57 के बजट में आपको थोड़ा बहुत ऐसे फोटोशॉप चलाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग हल्की फुल्की सी ही करनी है, बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं करनी है, जैसे कि मोटोरोला वाला ज्यादा उस मामले में अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से आप इसे कंसीडर कर सकते हो। बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो यहाँ भी मिसिंग है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा जाता है, जैसे अप टू 70-65,000 में, तो आप मोटो बुक का एक दूसरा वेरिएंट खरीद सकते हो, जिसमें आपको 14th जनरेशन का कोर 7 मिल जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब इंटेल वालों ने वो i हटा दिया है, सब कुछ जो कोर i3 थे वो कोर 3 बन गए, उसी तरह से कोर i7 थे जो वो कोर 7 बन गए। तो आपको ध्यान रखना ये बात। यहाँ पर कोर 7 240H मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सही तगड़ा सा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की खास बात है कि यहाँ पर आपको 5.2 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और L3 कैश 24 MB की मिलती है विद 10 कोर्स। मतलब कि ये जो प्रोसेसर है ये अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा है। और 16 GB की रैम और 1 TB की SSD आपको इस छोटे से लैपटॉप में मिल जाती है, वो विच इज फैंटास्टिक। यहाँ पर एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले दे रखा है। बाकी ये मेटेलिक डिजाइन है और साथ में OLED डिस्प्ले भी है, तो अच्छी बात है। देखो 65-66,000 में ये एक वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है। लेकिन अगर आपको ये सोचो कि आप इस पे वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, थोड़ी मोड़ी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, जैसे फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में। अगर आपको प्रीमियर प्रो वगैरह चलाना है तो मैं इन लैपटॉप्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। बिना डेडिकेटेड ग्राफिक के ढंग की वीडियो एडिटिंग आप भूल जाओ, वो नहीं होती है। बेसिक वीडियो एडिटिंग सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, रील बनाना है, उन सब टाइप की एडिटिंग ये आराम से हैंडल कर ले जाएगा, नो इश्यूज। लेकिन बाकी सारी चीजें इस लैपटॉप की ओवरऑल जो पैकेज वाइज बनता है वो काफी ज्यादा सही है। ये तो सारे 14 इंच के लैपटॉप हो गए, लेकिन अब 15 इंच के लैपटॉप की बात करते हैं। तो यहाँ पर Asus VivoBook 15 में आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि 54,000 के ऑलमोस्ट बजट में आता है। इंटेल का Core 5 120U आपको ये मिल जाएगा। अब जनरली क्या है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि बहुत सारे लैपटॉप हैं जिनका बजट 52-54,000 ऐसा चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें डिस्प्ले कैसा है, रैम कितनी है, ये सब चीजें। लेकिन अगर आप कुछ भी नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो मान के चलना कि ये जो Core 5 120U प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, आपको 55 से ऊपर पे उस पे मत जाना, क्योंकि इनका बजट वही है, आपको उसी बजट में रह के सोचना चाहिए। और किसी भी 1335U i5 टाइप के उस लैपटॉप के लिए आपको 45,000 रुपीज से ज्यादा नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि आपको अब वो पुराना जनरेशन हो चुका है। तो 14 जनरेशन वाले प्रोसेसर के लैपटॉप इस बजट में आ रहे हैं, तो आप उन पुराने लैपटॉप्स को मत खरीदो। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD इसमें आपको मिल ही जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया हुआ है, विंडोज 11, MS ऑफिस 2021 ये सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। 1.7 kg का, मतलब इसको तो मैं लाइट नहीं कहूंगा, ऐसा इसलिए भी क्योंकि 15 इंच के कुछ लैपटॉप्स आपको सिर्फ 1.5 kg के वेट पे मिल जाते हैं। तो अच्छी बात होती है कि वो लैपटॉप्स अभी आपको ज्यादा हल्के मिल रहे हैं। गैलेक्सी बुक 4 उसका एक एग्जांपल है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, HP की तरफ से आने वाला, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 57,000 रुपीज में काफी सही है। अब इसमें वही प्रोसेसर मिल रहा है जिसको मैं ना लेने की बात कर रहा था, लेकिन HP और डेल में आपको इतना सा
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अक्सर इन ब्रांड्स के जो भी लैपटॉप्स है ना, रिलायबिलिटी के नाम पे ये आपसे थोड़े ज्यादा पैसे ले लेते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी इसमें Core i5 1334 यूनिट मिलता है। खराब प्रोसेसर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अंडर पावर्ड है कंपेयर टू 14th जनरेशन वालों प्रोसेसर के, लेकिन यहाँ पर आपको 16 GB की रैम और 1 TB की SSD मिलती है, तो आपको जो थोड़ा सा स्टोरेज वाला यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में Windows 11 यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड और MS Office भी 2024 एडिशन वाला इंस्टॉल्ड है, तो और इसका वेट भी 15 इंच के लैपटॉप के हिसाब से थोड़ा सा कम है। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 ही है, लेकिन इसमें आपको एक बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, Intel का Core i7 13620H। ये जो i7 13620H है, जनरली ये 70,000 72,000 इस टाइप में आया करते थे। अब इनको आपको देखना है कि क्योंकि ये एक जनरेशन पुराने हैं, अगर आपको Core i7 13620H ऐसा कुछ 60,000 62,000 ऐसे टाइप में मिल रहा हो तो डेफिनेटली ये खरीदने लायक है। एग्जाम्पल के लिए यही वाला लैपटॉप आप देख सकते हो, 16 GB की रैम 512 GB की SSD भी आपको मिलती है, एक अच्छा प्रोसेसर है। और इन प्रोसेसर की खास बात यह है कि आपको अगर कुछ कोडिंग वोडिंग करनी है तो ये जो H सीरीज के लैपटॉप होते हैं काफी सही होते हैं। आपको मैंने पहले ही दिखा दिया, ये सारे लैपटॉप मोटोबुक के कंपैरिजन में थोड़े से अंडर पावर्ड ही हैं। डेफिनेटली अगर आप इसे कंपेयर करो जो मोटोबुक ये वाला था Core 7 240H, तो ये उसी का एक तरह से ये पुराना वर्जन है। यहाँ पे आपको 10 कोर मिलते हैं, 24 MB कैश, सेम टू सेम जो उस प्रोसेसर में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम है 4.9 GHz तक की। अब जैसे कि आप इसे कंपैरिजन कर सकते हो, आपको 15 इंच में ही कोई लैपटॉप खरीदना है तो आपके पास एक यही ऑप्शन है, क्योंकि मोटोबुक आपको सिर्फ 14 इंच में ही मिलेगा और आपको थोड़े पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्रोसेसर लेकिन थोड़े से उसी प्राइस पे, तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो इसे। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा, Lenovo का IdeaPad Slim 3। अब ये है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं इसलिए कह रहा था कि आपको Intel Core Ultra 115U इस टाइप के AI वाले प्रोसेसर के लैपटॉप अवॉइड करो, उसे मत खरीदो। कम से कम इस टाइप के खरीद सकते हो जो Ryzen 7 में 8000 सीरीज आई है, उनका AI टास्क हैंडल करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अगर आप Intel के Core Ultra 7 155H उस टाइप में जाओगे तो फिर उन लैपटॉप का प्राइस ऑलमोस्ट 80 to 90,000 में चला जा रहा है, जो कि मैं ऑफकोर्स अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो वीडियो भी चेक कर लेना। IPS डिस्प्ले आपको मिलता है 15 इंच के लैपटॉप में, काफी अच्छी बात है। बैकलिट कीबोर्ड भी है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD है, Windows 11 MS Office प्री इंस्टॉल्ड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये सबसे बड़ा हाईलाइट है इस लैपटॉप का, क्योंकि इस प्रोसेसर में आपको जो टर्बो क्लॉक स्पीड मिलती है वो 5.1 GHz, विच इज फैंटास्टिक। साथ में इस प्रोसेसर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे कॉपी कर सकते हो और आप इसे किसी सर्च इंजन में, जैसे कि मैं DuckDuckGo इस्तेमाल करता हूँ, उस पर टाइप कर सकते हो और यहाँ पर इनका AI काफी मुझे अच्छा लगता है कंपेयर टू और आपका डेटा प्राइवेसी वगैरह का भी चक्कर थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पर। और भी डिटेल जाना है तो आप AMD की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर्ड वहां पर डिटेल मिल जाएगा। AI पे हम लोग हर समय भरोसा तो नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जैसे AI इंजन की कैपेबिलिटीज देखोगे तो आपको ओवरऑल 39 टॉप्स मिलते हैं। 39 टॉप्स की परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट 62,000 के लैपटॉप मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। कोई भी ऐसे स्टूडियो इफेक्ट हुआ या फिर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो इमेज प्रोसेसिंग के लिए जिसमें AI की यूज हो, तो इस टाइप के प्रोसेसर लैपटॉप खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो लैपटॉप है, अब असली AI वाला अगर आपको कुछ टास्क करना है तो HP की तरफ से ये लैपटॉप आप जरूर खरीद सकते हो। थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, अप टू 66,000। HP का OmniBook आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन X का प्रोसेसर, जो ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है। यहाँ से मतलब HP की ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप रहे, जो कि पिछले लास्ट ईयर में सबसे एंड में लॉन्च हुआ ये, तो आप इसे कम्प्लीटली मान सकते हो कि 2026 में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में इसे रिकमेंड कर रहा होऊंगा। इसमें ना आपको फ़ायदा यही मिलता है कि ARM आर्किटेक्चर से ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी, लेकिन HP ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया कि 2K रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले आपको सिर्फ 67,000 66,000 में मिल जाता है, जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई। अच्छे ब्रांड्स की तरफ से अच्छा डिस्प्ले आजकल नहीं मिलता है, जो कि इस लैपटॉप में पार्टिकुलरली मिल रहा है, और स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर की वजह से आप AI टास्क हैंडल करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। 16 GB की रैम और 1 TB की स्टोरेज भी मिल जाती है आपको SSD वाली, काफ़ी अच्छी बात है। और Windows 11 MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। इसका 14 इंच का भी वेरिएंट आता है और 15 इंच का भी, तो मैं दोनों को ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अपने आप प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से, जिस साइज का आपको लैपटॉप खरीदना उस हिसाब से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से आप जाके इसे स्विच कर लेना।
और इस पूरे वीडियो का सबसे ज्यादा जो है मेरे कैची जो है लैपटॉप मुझे लगा सैमसंग की तरफ से, जो कि ऑलमोस्ट 72,000 के बजट में जा रहा है, अप टू 70,000 के प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन ये लैपटॉप वर्थ है खरीदना। एग्जैक्टली इनको कोर i7 नहीं लिखना, कोर 7 लिखना था, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी वहां पर। तो मान लेना कि इंटेल कोर 7 है, यहाँ पर 150U वाला प्रोसेसर लगा है, कोई भी AI वाला नहीं है। लेकिन ये प्रोसेसर अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा है। 5.4 गीगाहर्ट्ज तक की यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है किसी भी प्रोसेसर के लिए जो कि इफिशियंट है, मतलब पावर इफिशियंट है। आपको इसमें ज्यादा बैटरी लाइफ मिलने के चांसेस है। इस तरह की क्लॉक स्पीड की वजह से आप इसमें बेहतरीन कोडिंग एक्सपीरियंस पा सकते हो। बहुत ही ज्यादा सही रहेगा अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लैपटॉप खरीदना है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। साथ में विंडोज 11 होम और MS ऑफिस भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की लैन पोर्ट भी लगा हुआ है, जो कि काफी रेयर बात होगी। आजकल बहुत सारे लैपटॉप में ये चीजें नहीं मिल रही होती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है। आपको एज ए स्टूडेंट कुछ लैपटॉप खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।